औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन्नारु लिल आसीन वल जन्नतु लिल मुतिईन अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनि वज़्ज़ैतून व तूरिस सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अज़ीज़ान मोहतरम, वाजिबुल क़द्र सामीन मोहतरम, बरादरान अज़ीज़, सरचश्मे हयात अबदी, आशिक़ान विलायत, मेरे सामिईन, परवरदिगार आलम ने अपनी लारेब व बेऐब व बेकिरां कुरान मजीद में फरमा रहा है, वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। इस आयत में परवरदिगार आलम किसी चीज़ की खिलकत की तरफ फ़ख्र कर रहा है, मबाहात कर रहा है। वो परवरदिगार जो लामुतनाही शे है, जिसकी कुदरत के आगे कोई कुदरत जवाब नहीं देता, हर ताकत तरीन कुदरत उसके कुदरत के सामने सर तस्लीम खम होता है। बस वो किसी चीज पर फख्र व मुबाहात नहीं करता, क्योंकि लामुतनाही मुतनाही चीजों पर फख्र नहीं करता, ये उसकी शाया निशान नहीं है। यहां पे इस आयत में परवरदिगार आलम किसी खिलकत पर फख्र कर रहा है, किसी बहुत बड़ी चीज पर परवरदिगार आलम फख्र कर रहा है। वो भी एक चीज, वो भी कसम खाकर, 4 कसमें खाने के बाद किसी चीज का इशारा कर रहा है। वो क्या है? वो फरमाते हैं 3 की कसम, जैतून की कसम। इनकी अलग अलग तशरीह है, लेकिन तशरीह में नहीं जाता, वक्त बिल्कुल कम है हमारे पास। वतीन व जैतून, तूर सीना की कसम, बलद अमीन की कसम, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने खलक किया है इंसान को अहसन तक़वीम बनाकर, बेहतरीन खलक बनाकर मैंने रूए ज़मीन पर, इस दहलीज पर मैंने भेजा है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम 4 कसमों के बाद इंसान की खिलकत का बयान कर रहा है। वो लामुतनाही है, वो लारेब है। उसने इस कहकशान को बनाया, दुनिया को बनाया, फख्र नहीं किया। आसमानों को परवरदिगार आलम ने बनाया, जमीन की खिलकत की, फख्र नहीं किया। पहाड़ों की बुलंदी को परवरदिगार आलम ने खलक किया, इस कायनात में हवाओं को चलाया, फख्र नहीं किया। मुख्तलिफ बहरों को, मुख्तलिफ समंदरों को परवरदिगार आलम ने खलक किया, कहकशानों को, चरिन परिन, इंस और जिन, तमाम खलक करने के बाद वो परवरदिगार आलम, खलक करने के बाद वो अहसनुल खालिकीन है। वो किसी चीज पर फख्र नहीं करता, लेकिन इंसान की खिलकत पर फख्र किया। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान की खिलकत को अहसन करार दिया है, अहसन बना के भेजा है। बस इतनी एहतिमाम के बाद खल्क करने का वो परवरदिगार, इसका कोई रीजन तो जरूर होगा, इसका कोई हदफ जरूर होगा। आइए कुरान मजीद से हम पूछते हैं, परवरदिगार आलम अब इतनी एहतिमाम के साथ, इतनी जाहो जलाल रखने वाले परवरदिगार,
जो जर्रात आलम से रहकर आफताब व माफताब के शामियानों से भी आशना है, वो परवरदिगार जो जमीन, जो समंदर की गहराइयों के अंदर रंग बदलती हुई मछलियों की रंगों से भी आशना है, वो परवरदिगार इतना होशियार है, वो इतना बड़ा करीम है, वो इतना करीम है कि सियाह चट्टान, रात की तारीकी पर सियाह चट्टान पर चलने वाले चोंटी की आहट से भी आशना है। वो परवरदिगार हर शे उसके कब्जे कुदरत में है, हर शे मुख्तार, हर शे उसके ऊपर मुख्ताज है, वो मुख्तार है। वो चाहे तो हर चीज उसकी वजूद में मुख्ताज। हम अपनी वजूद में उसका मुख्ताज, जमीन उसकी वजूद में उसका मुख्ताज, ये तमाम मौजूदात मुख्ताज है। वो लामुतनाही शे है, वो किसी चीज पर मुख्ताज नहीं है। तो खिलकत इंसान में परवरदिगार आलम बता ये रहा है कि मैंने इंसान को खलक किया है। कुरान मजीद में इशारा किया, क्यों खलक किया, तो फिर इसका मफहूम कुरान बता रहा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन को इंस को खलक नहीं किया, अगर खलक किया है, अगर मैंने वजूद में लाया है, इल्ला लियअबुदून, मेरी इबादत के लिए मैंने खलक किया है, मेरी तस्बीह व तहलील के लिए मैंने खलक किया है। बस परवरदिगार आलम इतनी एहतिमाम के बाद जो चीज बनाता है, जिस चीज की वजूद लाता है, वो किसी चीज, वो अबस बेअबस नहीं खलक करता। वो हर शे को मसलहत के मुताबिक, उसका कोई ना कोई मसलहत जरूर होता है। बस इंसान की खिलकत का मसलहत, इंसान की खिलकत का हदफ, इसकी जिंदगी की रवानी का हदफ यह है कि वो परवरदिगार आलम की तस्बीह हो तहलील में मगन रहे, वो अल्लाह की तस्बीह करता रहे। इसके लिए इंसान खलक हुई है। बस अजीज़ान मोहतरम, आइए इबादत किस तरह करना है उस अल्लाह की, जो अल्लाह इतनी एहतिमाम के बाद इंसान को खलक किया है अपनी इबादत के लिए। हाँ, इबादत का मफहूम क्या है, उसका मतलब क्या है, मफहूम क्या है? तो इसका मतलब और मफहूम यह नहीं है कि आप हमेशा मुसल्ला इबादत बिछाकर नमाज पढ़ता रहें, यह इबादत नहीं है। रोजा रखें, फकत ये इबादत है। हज, ज़कात, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, ये तमाम चीजें इबादत जरूर है, फकत ये इबादत नहीं है। हम समझते हैं कि फकत इबादत नमाज पढ़ना है, हज करना है, ज़कात देना है, फकत ये इबादत नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, बस इबादत की फलसफे को समझने की ज़रूरत है, इस लॉजिक को समझने की ज़रूरत है। इसको कैसे हम समझें, हम किस तरह इबादत करें। आप और मेरे वजूद के अंदर नियत का होना ज़रूरी है। जो चीज़ अंजाम देता है, जो चीज़ आप लाइए अमल में लाता है, उसके लिए नियत का होना जरूरी है। आप किसी चीज के लिए, आप अपनी कस्बे हलाल के लिए, हमारे अजीज, हमारे बहुत सारे दोस्त मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, बिलखुसूस बल्तिस्तान के हमारे जवान जो मुख्तलिफ ममालिक में कस्बे हलाल के लिए जाते हैं, आपकी नियत यह होना चाहिए, आपकी मकसद ये होना चाहिए और रिजा ये परवरदिगार के लिए आप कस्बे हलाल में निकले। आप लालच के बलबोते पे न जाएं। आप अजीज़ान मोहतरम, अब लालच के बलबोते पे जाएं
तो फिर वो इबादत में शुमार नहीं होगा। आप कसबे हलाल खुदाए रिजा के लिए जाएंगे तो वो इबादत शुमार होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त हमारा टाइम हुआ चाहते हैं। मैं दुआ करता हूँ पाके परवरदिगारा हम सबको इबादत और इसके साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।